क्लास साहब, आपके पास भी कोई कैबिनेट के हवाले से बीच में कोई शायद बैड स्टोरी है? बैड स्टोरीज वही है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, अब ये फैसले हो रहे हैं, फिर वो कहेंगे जनाब के एक गंदम की इंपोर्ट होनी थी। अभी इन्होंने काटन का रोना आमिर साहब ने रो लिया, गंदम का हम पहले रोते रहते हैं, चीनी का भी रोते हैं, तीनों चीज़ें। और हमें हर दफ़ा बताया जाता है ये ज़री मुल्क है, ये ज़री मुल्क के काम देखें कि 15 लाख ये चीनी आपकी अभी ये बाइक, और अभी सीज़न ख़त्म हुआ है ये हार्वेस्टिंग 2-3 महीने पहले 15 लाख आप बाहर से मंगवा लें। चीनी भी इतने मेरा ख्याल है लाख चीनी आ रही, 1 साल पहले तक हम बाहर बेच रहे थे। अब ये बता रहे हैं काटन का भी हो गया। काटन बहुत बड़ी डिजास्टर होगी, इस वक्त हम फिर किसी वक्त बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। आज वज़ीर आज़म साहब को बताया कि जनाब अभी तक ये गंदम इंपोर्ट नहीं हो पा रही और जिस वजह से कीमतें बढ़ गई आपकी। उन्होंने कहा मैंने तो आपको ये आपको यहाँ पे अप्रूवल दे दी थी 15 लाख टन की। पता यह चला कि हफीज शेख साहब अभी तक वो टेंडरिंग प्रोसेस नहीं कंप्लीट करवा सके। ये जो आ रहा है ना गंदम का बड़ा मैसिव क्राइसिस, अगर ये किसी के गले में फिट बैठेगा ना जी, ये कैबिनेट तो कभी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेती होती ना। शुगर स्कैंडल का इनका कोई तल्लुक नहीं है, वीट से भी कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन ईसीसी में जो फैसले किए हैं, ईसीसी में हफीज शेख साहब ने जिस तरीके की वहाँ पे वीट को उन्होंने हैंडल किया है, तो मज़े की बात है टीसीपी ये बाकायदा वहाँ पे ये आके पॉइंट आउट किया गया। टीसीपी ना ये वज़ीर ख़जाना की सुन रही है, ना वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सुन रही है, ना कैबिनेट की सुन रही है। अपनी तरफ से बैठ के फैसले कर रहे हैं। तो कैबिनेट का जनाब कि इतना अरसा हो गया अभी तक गंदम नहीं आई, और यहाँ पे उसके रेट्स जो हैं गंदम के आटे के वो आपने देख लिए। सो वज़ीर आज़म साहब को लग ये रहा है कि आजकल जो मेन फैसले होने हैं, मेन चीज़ें होनी हैं, उनके बारे में कोई पता नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं क्या करूँ, मैंने तो गंदम की आपको अप्रूवल दे दी थी, नीचे काम करना तो आपका था। 3 महीने बाद आप मुझे बता रहे हैं कि टेंडरिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, वीट वहाँ से महंगी मिल रही है, वहाँ से सस्ती मिल रही है। खैर वी विल कंटिन्यू विद इट। जो असल चीज़ है जिस पे आमिर साहब ने और ये कैबिनेट ने भी आज बात की, पूरा मुल्क खड़ा हो गया है, हमने भी कदमत किया खासी। सवाल ये है कि ये कल्चर देता कौन है कि फ़लाँ मुल्क, ये फ़लाँ बंदा जो है वो गद्दार है, फ़लाँ टीवी चैनल जो है वो मुल्क दुश्मन है, ये फ़लाँ वाले जो हैं वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं। आज बड़ी हाई पोजीशन ली हुई है सर इन्हें, और संभाले नहीं जा रहे सर ये पीएम नवाज वाले। हमने गवर्नमेंट की काफ़ी जो है ना अर्ज़ोसराई कर ली है, कल भी की थी, आज भी की है। सवाल ये है जब आप पावर में थे, आप पावर में थे। मैं कल आपको क्लिप की बात कह रहा था कि क्लिप जो है ना वो नहीं मिल रहा था। हमारी वो कराची के व्यूअर हैं कुर्रतुल ऐन है, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें ये हमारे लिए फ्री सर्विस वो करती हैं, उन्होंने क्लिप भेजा है कटसी कुर्रतुल ऐन कराची। ज़रा क्लिप देखें कि ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है आमिर साहब, ये बिल्कुल ताज़ा है। ये जरा क्लिप सुन लें, उसके बाद वापस आए कि जो आज नारे मार रहे हैं कि गद्दारी के पर्चे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ डटे हुए हैं और वो कैसे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं हमारे दोस्त काशिफ अब्बासी साहब को। जरा कौम सुन ले कि ये वही लोग हैं, इनको दोबारा पावर में आने दें। मुझे कोई शक नहीं है सर ये दोबारा गद्दारी के पर्चे करेंगे, ये फिर आपको अंदर करेंगे, फिर अरशद शरीफ जैसे लोगों पे ये केसेस करेंगे, FIA के जरिए छापे मरवाएंगे। जरा सुने ये कौम कि गद्दारी के, मुल्क दुश्मनी के और या सिक्योरिटी रिस्क के ये कल्चर जो है ना 1-2 साल पहले किसने शुरू किया? अपने फेवरेट चैनल के बारे में जरा सुने जरा। क्लास साहब 4 दफा कहा है, स्ट्रेस देकर कहा मैं अपनी बात पे डटा हूँ और डटा हुआ हूँ, और मेरे पास सबूत हैं जियो की मुल्क दुश्मनी के। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जो आजकल हमारे लिए मीडिया फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, और पूरी कौम लड़ रही है जी कि गद्दारी के पर्चे नहीं होने चाहिए, किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहना चाहिए। और काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे बार बार पूछा कि आपने सबूत देखे हैं? उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल देखे। अगले इसके बाद में आगे मैं बता दूँ हुआ क्या था। जियो का लाइसेंस कैंसिल हुआ सर, इन्होंने करवाया, ख्वाजा आसिफ साहब और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, जहन में रखिएगा सर। इन्होंने लाइसेंस कैंसिल किया, 1 करोड़ पे जुर्माना किया, 15 दिन तक उनको आने और नहीं होने दिया गया। ये इसका मतलब यह है कि सबूत सारे वहाँ पे इन्होंने साबित करके सजाएं दिलवा दी थी। सो इनके जहन में है कि मुल्क दुश्मनी का जब ये चाहें किसी पे पर्चे करवा दें, ये बगावत के चाहें ये पर्चे करवा दें, ये जब चाहें FIA के जरिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए अरशद शरीफ पे पर्चे करवा दें, ये जब चाहें बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी को वहाँ पे जज मलिक कयूम को फ़ोन करके ये सजाएं दिलवा दें, जब ये चाहें सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवा दें। इनको 7 खून माफ़ हैं, क्यों कि ये पंजाब से हैं, और पंजाब से हम जितने भी आते हैं वो क्या कहते हैं, होली काउज हैं सर हम। वो सिविल, हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, हम जर्नलिस्ट, सियासतदान, पंजाब के सियासतदानों को सब कुछ माफ़ है। ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू ये की है, आपने सुन ली है। आज उठा के ख्वाजा साहब की गुफ्तगू सुन लें, जिन्होंने जियो को क्रिपल करके रख दिया था, जिन्होंने जियो के तमाम स्टाफ पे, लोगों पे, गद्दारी पे, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने नहीं लगवाया, वही उन्होंने सारे का सारा बैन करवाया। हमारे दोस्त उस वक्त अबसार आलम साहब बैठे थे, उन्होंने सारा कुछ किया है ये, और उसी अबसार आलम पे फिर इन्होंने ये गद्दारी की इन्होंने FIR करवा दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सो कहने का मतलब ये है कि एक्सीलेंसी, और वही अबसार आलम साहब हमें भी, हमारे ऊपर भी 15 केसेस में उन्होंने बुलवाया था, हम पेश हुए थे, हमने तो कोई नारा नहीं मारे थे कि हमारे पे केस, हमने 50 पैसे वहाँ भुगती हुई अबसार आलम साहब के दौर में। सो ये सारी चीज़ें इनको मैं फिर कह रहा हूँ सर, इनको वापस आने दें।
नवाज शरीफ साहब वहीं से शुरू करेंगे अल्लाह के फसल से, जहाँ से वो छोड़ के जाते होते हैं। सो ख्वाजा साहब का आपने बयान सुन लिया कि गद्दार इस मुल्क में कौन है। सर आप इस पर कोई कमेंट करेंगे या आगे बढ़ो? मैं आगे भी बढ़ूंगा, मगर मैं जरूर कहूँगा कि इसके पीछे ये हमारे जो सारे सियासतदान हैं ना, ये ख़ास तौर पे जो रवायती सियासतदान हैं, इन सब की इसके पीछे एक एजम्पशन होती है कि लोग जो है ना वो बेवकूफ़ हैं, वो डंगर हैं और उनको जिधर मर्जी लगा दिया जाए वो लग जाते हैं। हकीकत ये है, मैं बड़ा डरता डरता कह रहा हूँ कि वाकई लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। और पाकिस्तान में ये इनकी टर्म होती है कि गंजनी सिंड्रोम है कि लोगों को सिलेक्टिव अमनीजिया, और वाकई 1-2 साल में भूल जाता है। तो वो फिर हमारे जैसे लोगों को इस तरह एक क्लिप ढूंढ के याद कराना पड़ता है कि भाई साहब इनका ये माजी राव है। और हकीकत ये है, तकलीफ दे हकीकत है कि इस इमाम में सारे ही नंगे हैं, ये सारे ही अपने अपने दौर में। तो इसलिए फिर न्यू स्टार्ट जब करना है तो साउथ अफ्रीका स्टाइल में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी यहाँ बनानी पड़ती है। बार-बार कहते हैं मैं आपसे डिफर करता हूं। इन्होंने उन्हीं वालों ने कहा है ये फिर करेंगे फ्रॉड। ये सारा एक दिन हो के मैंने जनाब ये गलतियां की, मुझे माफ कर दिया जाए, कर ही दिया जाए ना सारा, तो फिर माने, वरना इतना रेटरिक में नहीं आते। अब आ जाए आज की सूरत हाल में। पंजाब में बिल्कुल नहीं, पंजाब में नहीं, ये पहले जुलूस का अब होने जा रहा है। अब पहले 18 को कोयटा में था, तो अब वो 16 में गुजरांवाला है, फिर गुजरांवाले के बाद मुख्तलिफ शहरों में होंगे, इख्तिताम उसका लाहौर में होगा, कराची में भी, कोयटा में भी। पहली बात तो ये है कि जो शिफ्ट करने के साथ ये बेताशा आपने गौर किया होगा, पंजाब में पुलिस के जो हैं काफ़ी सारे तबादले हुए हैं एकदम। वो एक तो ऑब्वियसली जब नई टीम आती है, नए आईजी आते हैं, तो वो एक अपनी टीम लेके आते हैं। दूसरा ऑफ कोर्स उन्होंने कोशिश की है पीटीआई वालों ने कि वो जो 20-25 साल से ख़ास लोग तबका आ रहा था पोलिटिकली बिल्कुल इंडोक्ट्रिनेटेड, जो अफसरान थे पुलिस के, नून लीग के, तो उनकी छाटी करना चाह रहे हैं वो कि वो बेहतर लगाए जाए। तीसरा ऑफ कोर्स ये जो जलसाएँ हैं तो उन्होंने हैंडल करना है। लाहौर में भी जो बुनियादी तौर पे तब्दीली वो इसीलिए आई ना कि वो जब इतने बड़े पत्थर लेके मरियम के जुलूस में कंट्रोल नहीं हुआ तो एक दो और भी वजूहत थी, तो उसके बाद लाहौर में तब्दीली आई। अभी 2 बाकी तब्दीलियाँ तो इम्पॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट तब्दीलियाँ इसमें हैं। एक जो है लाहौर के अंदर जो पिछले सारे क्राइसिस के अंदर एसएसपी थे यासीन साहब इन्वेस्टिगेशन में ऑपरेशंस के, उनको तब्दील किया गया है। गुजरांवाला में जहाँ पहला जलसा होना है वो बाबर सैयद साहब आरपीओ हैं, उनको चेंज किया गया है। याद रहे कि गुजरांवाले में पिछले दिनों एक जलसा हुआ जिसमें काफ़ी नारे जो लगाए गए वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के, फौज के ख़िलाफ़, और वो अननोटिस चला गया, मगर वो उससे वो हुआ है। और वो एक टेलीस्कोप के नीचे वो काफ़ी नाम और चेहरे लिखे जा चुके हुए हैं, उसके अभी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। अब ये है कि वाह गुजरांवाले